प्रकाशीय तंतु के नाम से इसे जानते हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल को। तो अब सवाल है कि कैसे होता होगा या इसमें क्या होता होगा। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये वाला, वास्तव में ऑप्टिकल फाइबर केबल मूलतः ऐसे दिखाई देती हैं, और इन्हें अगर हम जूम करके देखें तो वो कुछ ऐसे दिखाई देती हैं। मेरी आपको सलाह है कि आप ये फिगर बनाएं, यानी कि सबसे पहले आपको एक होल मिलेगा या हेलो स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम कोर कहते हैं, और कोर के ऊपर एक आपको रचना दिखाई दे रही है जिसे क्लैडिंग कहा गया है, और क्लैडिंग के ऊपर एक रचना दिखाई दे रही है जिसे हम कोटिंग कहते हैं। यहाँ तक ये कोटिंग है, और कोटिंग के ऊपर एक आपको ग्रीन रचना दिखाई दे रही है जिसे हम स्ट्रेंथ मेंबर कहते हैं, और स्ट्रेंथ मेंबर के और ऊपर देखेंगे ये वाला, इसे कहता है आउटर जैकेट। तो इस चित्र को थोड़ा सा कॉपी में सेट कीजिएगा। प्रयागराज कल नहीं, मैं तो यार नहीं आ रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेरी क्लासेस इधर है ना, बीपीएससी में मुख्य परीक्षाएं चल रही इनकी, तो प्रयागराज शायद हाँ कल है वहाँ पर, तो आप लोग जाइएगा और हमारे जो गुरुजन हैं उनसे आप मिलिए, है ना। तो यह चित्र अपनी कॉपी में फिट कीजिएगा। सबसे आगे कोर है, फिर क्लैडिंग है, फिर कोटिंग है, फिर स्ट्रेंथ मेंबर है, और फिर आउटर जैकेट है। स्ट्रेंथ मेंबर और फिर कौन सा है, आउटर जैकेट। तो इसका बस दिमाग में सेट करना है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल कैसे दिखती होगी या उसके अंदर क्या होता होगा। तो अंदर में सबसे बेसिक या सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, वो है कोर। उसके ऊपर क्या है, क्लैडिंग। इसके ऊपर क्या है, कोटिंग। इसके ऊपर क्या है, स्ट्रेंथ मेंबर। और सबसे ऊपर क्या है, आउटर जैकेट। सबसे ऊपर है आउटर जैकेट। तो इस तरह से कोई भी ऑप्टिकल फाइबर केबल या ओएफसी बनती है, और वो इतनी पतली है जितना आपको वायर ये दिख रहा है, ऐसी सारी पतली सी हैं, और उस पतले के भीतर जूम करके या जूम आउट करके हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं ये बन गया होगा। अब थोड़ा सा मैं अपना फिगर बना के दिखा रहा हूं। ध्यान दो, ऑप्टिकल फाइबर केबल कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हिस्सा है कोर का, जो आपने चित्र बनाया ना वही कोर में अब दिखा रहा हूं। इसे भी आप उस चित्र के ठीक नीचे बनाएंगे, और इसके ऊपर एक आपको यहां पर मिलेगा एक ये लेयर है, और इसके ठीक नीचे भी एक लेयर आपको मिल रही, ये वाली, और इसे कहा जाता है, ये वाला हिस्सा, क्लैडिंग। और ये जो कोर होता है ये सघन माध्यम है, टेंस मीडियम है, टेंस मीडियम होता है। और जब प्रकाश की किरणें इसमें प्रवेश करती हैं इस तरह से, यानी कि ये लाइट सिग्नल होता है, यानी कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं होती हैं, इन सूचनाओं को बदल दिया जाता है किसमें, इन सूचनाओं का बदलाव होता है लाइट सिग्नल में, प्रकाशीय संकेत में ये बदल जाते हैं। और प्रकाशीय संकेत में जब इनका परिवर्तन हो जाता है तो यही संकेत इंटर करता है इस कोर में जो आपको दिख रहा है। और जब कोर में इंटर करेगा तो भौतिकी विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं TIR। इस TIR का मतलब होता है दो बातें। एक, दो शर्तों पे चलता है। पहली शर्त है कि जो लाइट रे है, यानी प्रकाश की किरण है,
यह हमेशा सघन माध्यम से चलनी चाहिए विरल माध्यम की तरफ। क्या चलेंगी? सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ यात्रा करती हैं। पहली शर्त होती है TIR की, और दूसरी शर्त ये दी गई है TIR की कि जो आपतित कोण होते हैं, आपतित कोण होता है वह माध्यम के क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। माध्यम के क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो शर्तें होती हैं, पहली कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, और दूसरा जो इंसिडेंट एंगल है ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ सॉलिड मीडियम, ऑफ डेंस मीडियम। इन दो शर्तों को पूरी तरह से जब पालन कर लिया जाता है तो फिर TIR होना शुरू होता है। TIR का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है तो पुनः वो अपने ही सघन माध्यम में लौट आएगी, और फिर यहां से फिर सघन माध्यम की तरफ लौटेगी, और फिर यहां से सघन माध्यम की तरफ, और इस तरह से वो बाहर निकल आती है। और बाहर कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। तो ऐसी ही सिद्धांत का अनुपालन करके, पूर्ण आंतरिक सिद्धांत का अनुपालन करके यह ऑप्टिकल फाइबर केबल कार्य करता है। उम्मीद करता हूं इस चित्र और ऑप्टिकल फाइबर केबल के सिद्धांत को आपने समझा होगा।